देखा गया जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या कुछ संगठन या कुछ राजनीतिक दल, आप कुछ भी मान के ले चले, उदाहरण, नाम कमाने के होड़ में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं कि उनको उसका प्रतिफल मिल तो जाता है जो कि एक तात्कालिक होता है, लेकिन जब पता चलता है ये प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं थी क्योंकि नुकसान हो जाता है, तब तक तो संभलने का मौका नहीं मिलता। और फिर बाद में होता क्या है, या तो उसकी जगहसाई होती है या फिर वो आलोचना का शिकार बनता है। कई प्रकार की बातें होती हैं। मित्रों, एक बार फिर दूरदृष्टि विश्लेषण में आपका अभिनंदन। आप भी मेरे से जरूर पूछेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं मैं एक जीता जाता उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो मेरे साथ घटना घटी। हुआ ये था, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था अपने उत्तराखंड के गांव के स्कूल में, तो आमतौर पे जुलाई और अगस्त, या ये कहें कि अगस्त और जुलाई के अंत में और अगस्त के महीने में बहुत गर्मी होती है। पहाड़ों में बहुत गर्मी होती है, उसको ह्यूमिड कहते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। तो उन दिनों हमें स्कूल में सुबह बुलाया जाता है 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक, केवल 4-5 घंटे के लिए स्कूल खुलता है, ताकि 11 बजे जब छुट्टी हो जाए स्कूल से तो हम 12-1 बजे तक घर पहुंच जाएं। इसका कारण एक ही होता था कि गर्मियों से राहत मिले बच्चों को और स्कूल के टीचरों को भी। तो ये हर साल का सिलसिला हुआ करता था। तो उस समय मैं 5वीं पास करने के बाद नया दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 6वीं क्लास में। और जब 6वीं क्लास में एडमिशन हुआ तो नए बच्चे मिले, नए दोस्त बने। और आपको पता है कि दोस्त कई प्रकार के होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ बहुत ही शालीन स्वभाव के होते हैं, कुछ उदंड स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे मित्रों के साथ स्कूल जाना होता था, रोज़ाना स्कूल से घर आना होता था। स्कूल से घर की जो बीच की जो दूरी है वो लगभग 6-7 किलोमीटर हुआ करता था। तो रोज़ की तरह जैसे 11 बजे स्कूल की छुट्टी हुई दिन में, हम वहाँ से निकलते थे। तो रास्ते में एक नदी होती थी, उस नदी में एक तालाब था, पानी बहुत होता था, तालाब में हम नहाते थे। भाई अपने किताब वगैरह बस एक साइड रखा, बैग एक तरफ रखा और मारे उसके डुबकी में, उसमें 1-8 घंटा डुबकी मारे, उसके बाद फिर अपने कपड़े पहने घर को पहुंच गए। तो ये सिलसिला चलता था हर साल। तो जैसे मैंने बताया, मैं तब नया था, तो बहुत साथी थे जो कोई उदंड विचारों के थे, उदंड उस पर थे। तो एक दिन एक मेरे मित्र ने, वो मेरे से एक क्लास आगे था, अर्थात तो 7वीं में था, उसने मेरे को क्या बोला, आज दोनों दौड़ लगाते हैं और जो पहले उस तालाब में कूदेगा, एक तो उसका नाम हो जाएगा और उसको हम कुछ इनाम देंगे और नाम हो जाएगा। ठीक है, मैं भी एग्री हो गया, वो भी एग्री हो गया। अब भाग रहे हैं, जैसे स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी हुई, भाग रहे हैं, आगे वो पीछे में, कभी मैं पीछे, कभी वो आगे, कभी वो आगे, मैं कभी पीछे, चलते रहे।
जब तालाब से कुछ नज़दीक में पहुंच गया तो मैं जानबूझ के पीछे हो गया, लेकिन उसके अंदर तो एक अजीब से भाव चल रहे थे, विचार चल रहे थे। उसने क्या सोचा था कि ये मेरे से पहले भागेगा, ते आओ देखेगा ताव नहीं है, सीधे नदी में कूद जाएगा और इसकी किताबें सब कुछ भीग जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और भागते 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 उसके भाव बदल गए। बस उसने सोचा मैं कैसे नदी में कूदूं, और जैसे वो नदी के पास पहुंचा उसने आओ देखा नहीं ताव देखा और आओ देखा ना ताव देखा, इसको हिंदी में कहते हैं सीधे तालाब में डूब गया। जब डूबा वो, और फिर डूबने के बाद कहता देखो मैं जीत गया। मैंने बोला भाई तेरा बस्ता कहाँ है, तेरी किताबें हैं। तब उसको ध्यान आया कि मैंने क्या कर दिया है। बस उसकी किताबें, उसका बस्ता सब बर्बाद हो गए। अब डर इतना हो गया कि घर जाके बोलें क्या बहाना बनाएं। भाई किताबें, कपड़े तो गीले हो गए, सूख जाएंगे, लेकिन किताबों का क्या होगा। ये घटना उस समय की है। आज मुझे याद आता है कि केवल नाम कमाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं हम लोग, जो हेल्थी बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तात्कालिक परिणाम उसके पक्ष में गए कि वो मेरे से पहले गया और जीत गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, नुकसान उसको उठाना पड़ा, मुझे नहीं। मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सूखा मस्त होके घर गया। उसको घर जाके डांट भी पड़ी होगी, हो सकता है मार भी पड़ी होगी, और बहुत कुछ हुआ होगा। तो उस समय ये घटना घटी, ये हमारे लिए एक सामान्य सी घटना थी। लेकिन अब उस घटना को मैं कभी याद करता हूँ तो आज की जो घटनाएं समाज में घट रही हैं वो कहीं न कहीं उस घटना से मिलती हैं। खासकर हमारे कुछ विशेष राजनीतिक दलों पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो अपने नाम कमाने के लिए, अपने वोट पाने के लिए वो ऐसे ऐसे कदम उठा देते हैं तुरंत, उस समय तो उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन जब बाद में उनके लिए विकल्प खुलते हैं, जब दूसरी पार्टियां सामने खड़ी हो जाती हैं, जब वो प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि अरे हमने कितनी बड़ी गलती करी। जल्दीबाजी में केवल नाम कमाने के लिए, केवल अपने आप को सत्ता में रहने के लिए हमने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज उन्हीं के लिए घातक हो रहे हैं। और घातक नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा उनका जो राजनीतिक करियर है वो एक हाशिए पर चले गया है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय केवल नाम कमाने के लिए, केवल अपनी धाक जमाने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए गए जिससे समाज को बांटा गया। और उस समय न उनको एहसास हुआ, न जनता जनार्दन को एहसास हुआ। लेकिन समय जब धीरे धीरे बीतता गया, परिस्थितियां बदलती रही, तो परिस्थिति के अनुसार सारा कुछ बदल चुका है। आज वही जल्दीबाजी के जो निर्णय उन्होंने लिए थे, आज उन्हीं के लिए घातक हो रहे हैं। तो दोस्तों,
तब की घटना जो एक सामान्य से घटना थी, हम उस समय बालपन नहीं था हमारे पास, इतनी बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, लेकिन जो घटना उस समय घटी आज के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल सटीक बैठता है। हालांकि मैं उस दोस्त का नाम नहीं लूँगा, आज भी मेरा दोस्त नौकरी कर रहा है। हाँ, जब कभी हम मिलते हैं सालों बाद तो हमें एक दूसरे को देख के हंसी ज़रूर आती है, और वो भी कहता है यार दोस्त तू बड़ा समझदार निकला, मैंने अपनी किताबें गंवाई, अपने को मार भी खवाई और मेरे को बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी और तू बच गया। मैं इसलिए नहीं बचा कि मेरे पे इतनी बुद्धि थी और न मेरे अंदर वो प्रतिस्पर्धा ऐसी भावना भी नहीं थी, लेकिन वो अचानक दिमाग ने क्लिक कर दिया कि छोड़ो यार, इसको जाने दो, इसको जल्दी है, मुझे नहीं जीतना, मुझे कोई नाम नहीं कमाना। उस भाव से मैं गया था, लेकिन उसके अंदर भाव दूसरे थे। जिस भाव से वो गया था उसने उस भाव को छोड़ दिया, वो भाव उसी को ले डूबा। वही है जो निर्णय राजनीतिक दलों ने केवल अपने हित के लिए लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए लिए, सत्ता में बैठने के लिए लिए, अपने वफादारों के लिए लिए, आज नुकसान उन्हीं का हो रहा है। और इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। वो पीढ़ियाँ इस दुनिया में नहीं हैं जिन पीढ़ियों को उन्होंने खुश करा था। अब नई पीढ़ी आ गई है, नई पीढ़ियाँ नए भौगोलिक परिस्थितियों में जी रहे हैं, नए राजनीतिक समीकरणों में जी रहे हैं, तो उनको अपना भला और बुरा अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मित्रों, यही शिक्षा मेरे को मिली। आपको क्या शिक्षा मिली इस कहानी से जो कि मेरे पर घटित हुआ था और आज जो राजनीतिक पार्टियों पर घटित हो रहा है? क्या शिक्षा आपको मिली? आपके कमेंट्स आप ज़रूर मेरे को बताएं, और मेरे को बताने का एक ही तरीका है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दिए। हो सकता है मेरी बातों को किसी को बुरा भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मित्रों, आज का स्पेशल विश्लेषण के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।